लेसन है हमारा अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, 6th क्लास का। ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून अवी एंड थिरफ एंजॉय देयर शिकंजी। शिकंजी को इंग्लिश में कहते हैं लेमनेड। समर आफ्टरनून था, गर्मी की दोपहर थी और दोनों बच्चे क्या कर रहे थे, शिकंजी पी रहे थे। आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमनेड, अब लेमनेड ने जब उसमें आइस को देखा, किसने, थिरफ ने, वंडर्स अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर, तो उसने सोचा कि आइस और वाटर में कितना फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है, देखो, आइस फील्ड हार्ड टू टच, आइस तो बर्फ़ जब हम छूते हैं तो हमें क्या लगती है, हार्ड, बट वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड, और हम इसे अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, जबकि वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे, लेकिन वाटर को हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग सब्सटेंस है। नो, अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि क्या ये अलग अलग सब्सटेंस है, आंसर आएगा नो, दीज आर नॉट डिफरेंट सब्सटेंस, दे आर सेम सब्सटेंस, बट है क्या कि फॉर्म चेंज है। वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी होता है, वाटर सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आइस, हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि आइस और वाटर जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस नहीं है, वो सेम सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर इन लिक्विड फॉर्म, आइस इन सॉलिड फॉर्म एंड वाटर वेपर इन गैसियस फॉर्म, बट दिस इज़ द सेम सब्सटेंस। वाटर ही है जो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, या आइस है जो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, या वाटर वेपर है जो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। तो वो कोई डिफरेंट सब्सटेंस नहीं है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। आप ये भी लाइन दे सकते हो क्योंकि आप आगे 6th में भी फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ोगे, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद क्या है, अवी हैज़ अ काउंटर व्यू टू थिरफ, कहते हैं। अब वो उसको आंसर करिए, क्या कह रही है वो, वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीज़र, हम वाटर को रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में रखते हैं और हम देखते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। चेक, येस आई नो व्हेन वाटर इज़ लेफ्ट इन फ्रीज़र, तो वो क्या कहता है, पहले वो उसे कह रही है कि हम रखते हैं, चेक क्या होगा, वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि जब फ्रीज़र में रखा जाता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉबेबली समथिंग गेट एडिड टू द आइस इन द फ्रीज़र, कहते हैं शायद कुछ हम ऐड कर देते हैं, एडिड टू द आइस इन द फ्रीज़र, आइस में हम कुछ ऐड कर देते हैं फ्रीज़र में। देन अब कहता है उसी आइस क्यूब को आपने कप में रखा, उसको टेबल पे छोड़ दिया, अब देखो आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड, आपको क्या इससे मिला, इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या आप किस डिसीजन पे पहुँचे, क्या कंक्लूजन मिला, रिजल्ट मिला। डज दिस मीन्स दैट आइस एंड वाटर आर सेम सब्सटेंस, तो क्या इसका मतलब है आइस और वाटर सेम सब्सटेंस है? यस, आइस एंड वाटर आर 2 फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस, तो ये एग्जैक्ट आंसर है। आइस एंड वाटर आर 2 फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड स्टेट्स, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टेट्स। दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर शो मैनी डिफरेंसेस इन देयर बिहेवियर, और अभी मैंने आपको बताया 3 स्टेट्स होती हैं, तो वो अलग अलग बिहेवियर शो करती हैं। जो आइस है, आपने पीछे पढ़ा, आइस हार्ड है और हम उसे टच कर सकते हैं, हाथ में हम उसे होल्ड कर सकते हैं, तो वो सॉलिड है। तो सॉलिड सब्सटेंस आर हार्ड एंड वी कैन टच देम, वी कैन होल्ड देम, टच तो हम उनको भी कर सकते हैं, वाटर को भी। अब वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म है, तो वी कैन नॉट होल्ड, हम उसे नहीं पकड़ के रख सकते, जैसे आइस को पकड़ सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं दे फ्लो, उनको हम कहते हैं, हम ये नहीं लिखेंगे होल्ड, हम क्या करेंगे, लिक्विड फ्लो, बट सॉलिड डज नॉट फ्लो। ये देखो यहाँ पे ना, वाटर फ्लोज बट आई डज नॉट, तो वाटर स्प्लैशेज बट आई डज नॉट, स्प्लैशेज मतलब उछलता है, जैसे पानी होता है ना, उछाल सकते हैं हम, ऐसे आइस को हम नहीं उछाल सकते। अब इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट, डिसअपियरिंग एक्ट मतलब आपने कहीं पानी डाला और वो गुम हो गया, पानी गया कहाँ, ठीक है जी। इट इज़ अ रेनी मॉर्निंग, अब बारिश आती है, वही रेनी मॉर्निंग थी। वाइल गोइंग टू स्कूल, अब स्कूल जा रहे, अवी एंड थिरफ ऑब्जर्व दैट देयर आर लॉट ऑफ वाटर पुडल्स, छोटे छोटे पानी के पूल, छोटे छोटे पानी नहीं इकट्ठा हो जाता, छोटे छोटे प्ले ग्राउंड में वो थे। इवनिंग में जब आए, गो टू प्ले, दे सरप्राइज टू, कुछ वाटर था पुडल में, सम ऑफ द वाटर इन द पुडल्स हैज डिसअपियर्ड, जो छोटे छोटे थे वो तो पूरे डिसअपियर हो गए, जो बड़े थे उनमें से कुछ पानी गुम हो गया, गायब हो गया। हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या कहाँ गया ये पानी, अब ये भी आ सकता है, हम फर्श पे पोछा लगाते हैं पानी से, मॉप करते हैं, पानी डिसअपियर हो जाता है,
कैसे डिसअपियर हो जाता है? इसका रीज़न है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। अब ये कह रहा है आई थिंक द वाटर हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। अब कहते हैं जो प्लेग्राउंड में सॉइल है क्या उसने एब्जॉर्ब कर लिया? देखिए अगर प्लेग्राउंड में है तो कुछ पानी तो मिट्टी के नीचे जाएगा और कुछ एब्जॉर्ब वो एवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ कंक्रीट के जो हमारे घरों में फ्लोर होते हैं अगर उसमें हम फ्लोर पे पानी डाल दें तो क्या वो मिट्टी के नीचे जाता है? वो नहीं जाता, वो मिट्टी के नीचे नहीं जाता, वो पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो इस चीज़ का ना हम जो अर्बन एरियाज शहर में रहते हैं ना हमें बहुत नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमने लूज़ मिट्टी हर जगह बहुत कम छोड़ रखी है और हर जगह हमने ऐसे रोड्स और ये सब बना रखा है। इसका नुकसान क्या होता है कि पानी जो है ना वो इवेपोरेट हो जाता है, सारा अर्थ के नीचे नहीं जा पाता और जो वाटर टेबल है जो अर्थ के नीचे पानी है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और हम उसको भी यूज़ करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो खुला एरिया होना चाहिए जहाँ से वाटर जो है वो स्वीप करके अर्थ के नीचे चला जाना चाहिए। चलिए बुक क्या कहती है वो देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोते हैं, वाटर लेफ्ट ऑन द सरफेस, यूटेंसिल्स पे बर्तनों पे पानी रह जाता है लेकिन कुछ टाइम बाद सूख जाता है। डज रीज़न यू गिव अर्लियर टू एक्सप्लेन वाई। अब कहते हैं क्या इस ये वाला उसने तो ये जवाब दिया, सोचा पानी कह रहा अरे अब वाटर जो है डज द वाटर, अब वो कहता है सरफेस पे यूटेंसिल्स पे कहाँ गया। अब वो फिर अब इस केस में तो प्लेग्राउंड वाला पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली आपकी बुक क्या है, आपकी बुक आपको कहती है कि आप बाहर जाओ और ये चीज़ें नोटिस करो। जैसे वो गया उसने पानी देखा प्लेग्राउंड में तो उसने सोच लिया कि चलो मिट्टी में चला गया होगा, है वहाँ पे ये पॉसिबल। लेकिन जो हमारे घर में बर्तन है या जब मैंने तुम्हें फ्लोर का बताया वहाँ तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बुक खुद ही क्वेश्चन कर रही है, खुद ही आंसर कर रही है। आंसर सही है तो उसको जस्टिफाई कर रही है क्यों, और आंसर गलत है तो क्यों। क्योंकि ये आप जब बाहर जाओगे तो आप रियलिटी में ये ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे अब ये है सारा साइंस। साइंस मतलब ही होता है कि आप ध्यान से देखो और उस चीज़ का कंक्लूजन निकालो सही कि ये चीज़ ऐसी क्यों है। डज द रीज़न थ्रू यू, अच्छा ये तो वही आ गया। अभी कहते हैं अरे क्या वो अब क्या स्वीप्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स, क्या वो बर्तन के अंदर चला गया पानी, बर्तन के अंदर चला गया वो पानी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। थिंग्स वाटर डज नॉट, कहता है नहीं बर्तन के अंदर तो जा नहीं सकता। तो अब वो उसका आंसर निकाल रहा है। अब उस क्या कह रहा है, टेबल स्पून ऑफ वाटर लिया स्टील प्लेट में, ये रही स्टील प्लेट, इसमें पानी लिया, ठीक है, वाटर स्वीप्स। अब चेक करने लगा अरे प्लेट की दूसरी साइड तो पानी नहीं है। अब उसने सोचा बर्तनों के अंदर पानी चला गया होगा, गया कहाँ। तो उसने देखा कि अब थोड़े थोड़े उसमें रेगुलर इंटरवल्स के बाद वो देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा जब तक कि पानी पूरा गायब नहीं हो गया। अब क्या भाई, वाटर डज नॉट स्वीप थ्रू स्टील प्लेट। कहते हैं इज़ दिस एक्टिविटी, कहते हैं क्या इन्फर, क्या रिजल्ट निकाला, इज़ दिस एक्टिविटी इनफ टू ओवरकम टू कम टू द कंक्लूजन। कहते हैं ये एक्टिविटी क्या ठीक है ये बताने के लिए कि पानी जो है वाटर डज नॉट स्वीप थ्रू, स्टील की प्लेट के अंदर पानी नहीं गया या स्टील की प्लेट को पानी क्रॉस नहीं किया। छन्नी है ना, छन्नी में से पानी छन जाता है ना, तो ऐसा तो नहीं है मिट्टी भी डाल दो छन्नी के ऊपर फिर पानी डालो, स्वीप होता है ना वो, उसको कहते हैं स्वीप करना। तो वो तो कहते हैं दिस वाटर, अब एक्चुअल रीज़न क्या है, कहता है एक्चुअली स्टील के अंदर भी नहीं गया तो गया कहाँ पानी। तो दिस वाटर कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। तो ये जो पानी है किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में। वाटर वेपर एक दूसरी स्टेट है। तो अब कहता है अब क्या होगा भाई, आप वाइल मेकिंग डोसा करते हुए हॉट पैन पे वो पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, या आपने देखा होगा। कहते हैं पानी कहाँ जाता है, पानी को जैसे ही गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। तो अब कहते हैं वाटर वेपर जो है वो एक्चुअली इनविजिबल है, वो हमें दिखती नहीं है, उड़ जाता है ना पानी। एयर में भी तो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, क्या हमें दिखता है एयर में पानी है, नहीं। तो वाटर वेपर दिखती नहीं है, लेकिन टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर के स्ट्रीम मेक्स विजिबल। ये बताऊंगी कैसे पता चलता है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। द वाटर विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन, अब जो हॉट पैन पे पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रीम में। और स्ट्रीम क्या है, वो वाटर वेपर ही है। सम पार्ट ऑफ विच गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, तो कहते हैं कुछ पार्ट उसका किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जब उसे ठंडा सरफेस मिलेगा तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसका ऐसे है, ये एयर में भी प्रेजेंट होता है ना। आपने एक ग्लास लिया, आप उस ग्लास में आइस डाल दो। अभी गर्मियों में आप ये बहुत समझ में बहुत नोट करते हो, अपने घरों में नोट करते हो।
आपने क्या किया, ग्लास में आपने आइस डाल दिया, तो ग्लास के बाहर पानी की बूंदें आ जाती हैं। अब तुम फ्रिज से ठंडी ठंडी बॉटल निकाल के बाहर रख दो, तो बॉटल के बाहर पानी का पूल बन जाता है ना, ये तो तुम नोटिस किया होगा। अब वो पानी कहाँ से आता है, क्या ग्लास से बाहर आ गया या बॉटल से बाहर आ गया पानी? ना, वो क्या था, जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट थी ना, वो जो ग्लास के या बॉटल के सरफेस के कांटेक्ट में आती है वो ठंडा है, वहाँ आइस है, वहाँ ठंडा पानी है, तो वो क्या होता है, वाटर वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। वो प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। गर्म करोगे वाटर को तो वाटर वेपर बन जाएगा, लेकिन उसे ठंडा करोगे तो फिर से वो वाटर बन जाएगा। तो इवेपोरेशन तो वाटर का कन्वर्जन है स्टीम में, वाटर वेपर में, लेकिन कंडेंसेशन है वाटर वेपर का कन्वर्जन वाटर में। तो ये कंडेंसेशन की वजह से आपको वो वाटर दिखता है, ग्लास के बाहर वाटर दिखता है, और जो वाटर का पूल बन गया बॉटल के अराउंड, वो कंडेंसेशन की वजह से दिखता है। अब आपको ऐसे इवेपोरेशन पे और उस पे आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है भाई, कपड़े क्यों सूख जाते हैं, ये देख लो, मॉप्ड फ्लोर क्यों सूख जाता है, शरीर पे पसीना आता है वो क्यों सूख जाता है, आपको ये आएगा। तो आप लिखेंगे सीधा रीज़न, ड्यू टू द इवेपोरेशन, ड्यू टू द इवेपोरेशन। साइंस की ये लाइन आना, साइंटिफिक लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे चाहे इसको एक्सप्लेन कर दो कि भाई वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए वो वाटर वेपर हमें दिखती नहीं है, इसलिए हमें लगता है वो डिसअपियर हो गया। व्हाट डू यू थिंक रीज़न डिसअपियरेंस, वही पानी का, इट इज़ ड्यू टू स्वीपिंग ऑफ वाटर, ग्राउंड में जाना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और बोथ ऑफ दीज। भाई वहाँ तो दोनों है, प्ले ग्राउंड में तो दोनों है, लेकिन वेट क्लोथ्स में इसमें और इसमें क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वो भी फटाफट इवेपोरेट हो जाता है। देखिए, ये आपकी वही एक्टिविटी है जो अभी मैंने करवाई। अब ये इसने, वही कहता है, जब उसने लेमनेड बनाना था ग्लास टम्बलर में, जब उसने आइस डाली तो उसने क्या आउटर सरफेस पे ग्लास टम्बलर के क्या नोटिस किया, और ये वही है। आपने एक ग्लास में कोल्ड वाटर लिया, आइस क्यूब आफ्टर ऐड आइस क्यूब डाली और बाहर पानी आ गया। अभी मैं यही समझा रही थी ना, तो ये आ सकता है दोनों, कि बाहर पानी क्यों आ गया, क्या ग्लास से बाहर आ गया पानी? नो नो, पानी जो आया बाहर वो इसलिए आया ड्यू टू कंडेंसेशन, बिकॉज वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। when water vapor present in the atmosphere come in contact with the cold surface of glass tumbler, it converted into water। ठीक है, वो जो हमें दिखता है। appearing on outer surface initially water droplets are deposited combined to form bigger, पहले तो छोटे छोटे थे, फिर ये छोटे छोटे बड़े होके बिगर ड्रॉप्स बनती हैं। ओके, ये आप करना, आप फिर से बॉटल ही बाहर निकाल के रख देना, अभी आपको तो 5-10 मिनट बाद देखना पानी आ जाएगा। पॉसिबल रीज़न क्या है भाई इसका, क्यों आया ये वाटर ड्रॉपलेट्स आउटर सरफेस पे, अब ये मैंने आपको बता दी, और ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीज़न, कहते हैं बहुत सारे पॉसिबल रीज़न है। वो क्या कह रहे हैं, मे बी आइस बाहर आ गई हो, मे बी पानी बाहर आ गया हो ग्लास से, है ना, स्वीप हो गया हो, तो ये सारे ऐसे सोचते हैं। यू मे एग्री, अब तुम उससे एग्री भी कर सकते हो और तुम उससे डिसएग्री भी कर सकते हो। ये देखो, ये अलग अलग रीज़न है। वो कहते हैं ना पानी ग्लास टम्बलर से बाहर आ गया होगा, स्वीप कर गया होगा, तो कहता है नहीं, बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जितना पानी का लेवल पहले था उतना ही पानी का लेवल अब है। आया होता तो कम हुआ होता ना। तो आई मे हैव डिक्रीज बट मे नॉट सिग्निफिकेंट, कहते हैं शायद कम हुआ हो लेकिन आपको दिखा ना हो। टॉल और नैरो बॉटल इवन स्लाइड चेंज, कहती इतनी बड़ी बॉटल है जरा सा चेंज भी उसमें दिखेगा, नोटिसेबल है। भाई जो पानी बाहर आएगा अगर उसमें कम होगा तो दिखेगा। वो खुद ही क्वेश्चन कर रहा है और वो खुद ही आंसर कर रहा है कि जब उन्हें नहीं लग रहा तो वो उसका सही रीज़न फाइंड आउट कर रहे हैं। आंसर मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन। अब वो डिस्कशन उनकी चलती रही इस पे, लेसन भाई क्यों आया पानी, सब अपने अपने अलग अलग आंसर देंगे ना। फ्यू ड्रॉप्स कहते हैं, अब ये देखो, ये देख रहे हो सुबह सुबह मॉर्निंग में सर्दियों में इसको क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं। वाई डू वी सी, यही क्वेश्चन बन जाएगा आपका, वाई डू वी सी। जो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाई डू वी सी फ्यू ड्रॉप्स, है ना, फ्यू मोर ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्यों दिखती है हमें, जब हम व्हेन वी बॉयल वाटर इन अ हाफ फिल्ड यूटेंसिल्स। आप पानी गरम करो, ठीक है, पानी गरम करो, उसके ऊपर आप कवर कर दो स्टील प्लेट से। जब पानी गरम होता है तुम स्टील प्लेट्स को उठाते हो, उठा के स्लैब पे रखते हो,
तो स्टील प्लेट के बाहर वहाँ पे भी पानी आ जाता है जो अंदर की साइड थी। अब वो पानी कहाँ से आता है? ये तो तुम घर में मम्मी खाना बनाती है ना, ये तो तुम देख भी सकते हो, तुमने नोट भी किया होगा, तो ये भी आ सकता है कि वो पानी कहाँ से आया। ठीक है, ग्लास टम्बलर में पानी बाहर कहाँ से आया? सबका आंसर क्या है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। पहले आप ये लिखोगे। मॉपिंग फ्लोर जैसे उसमें आया था ड्यू टू इवेपोरेशन, इसमें भी ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं अलग अलग। ये आएगा ड्यू टू कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन क्या होगा? वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर में, जब वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या बन जाती है? वाटर ड्रॉपलेट। तो आप ये लिखोगे वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास टम्बलर, कोल्ड सरफेस ऑफ पेटल्स ऑफ लीव्स। ठीक है ना? और वो जब आप उसको प्लेट को आप हटाते हो, गरम बर्तन से हटाते हो, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पानी जब आप उसे हटाते हैं वहाँ से इनर साइड प्लेट में सी मोर ड्रॉपलेट एक्यूमुलेट, प्लेट को जब हम हटाते हैं तो वो ठंडे में चला जाता है। जब बर्तन के ऊपर है तो वो गर्म है, लेकिन जैसे ही हमने उसे हटाया तो वो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, वो थोड़ा सा उसे कूलर इन्वायरमेंट मिल गया, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, जो वाटर इवेपोरेट होके उसकी दीवार पे बॉल्स पे लग रहा था प्लेट्स। ओके, तो ये आपका है। और ये रही आपकी डिफाइन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो अभी तक क्वेश्चन बनते हैं आपके, व्हाट इज़ इवेपोरेशन, व्हाट इज़ कंडेंसेशन, या डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड condensation, how we can change the state of a substance, means how can we get water from water vapor। तो आप इसे कहोगे by lowering the temperature or by cooling। और how do we get water vapor from water? देखो वाटर से हमें वाटर, एक मिनट यहाँ देखिए, आइस वाटर वाटर वेपर सॉलिड लिक्विड गैस, ये हमारी है सॉलिड फॉर्म, ये है लिक्विड फॉर्म और ये है गैसियस फॉर्म। आइस से हम वाटर में कैसे जाएंगे, यानी सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएंगे? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हमें हीट देनी पड़ेगी, बाय हीटिंग और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ से यहाँ भी बाय हीटिंग और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो बाय डिक्रीजिंग और कूलिंग, यहाँ से यहाँ जाना है तो बाय डिक्रीजिंग और कूलिंग। आंसर पूरे 9th क्लास में है इनके कि ऐसा क्यों होता है। आपको पता है सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, उनमें गैप नहीं होता, फोर्सेस ज़्यादा होती हैं इन पार्टिकल्स के बीच में जिनसे भी बना है। लिक्विड में ये थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, तो ये फोर्स और कम हो जाती है, इसे कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स इनके बीच में, यानी एक दूसरे को पकड़े रहते हैं फोर्स से। और गैसेस में ये फोर्स ना के बराबर होती है। तो जब हम इसको हीट देते हैं ना, तो ये पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं और दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम एनर्जी देते हैं ना, कि ये इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि ये फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं और ये दूर दूर हट जाती है। अब जैसे ही ये दूर हटे, ये वाली फॉर्म आ गई, क्योंकि अरेंजमेंट ही तो है पार्टिकल्स का, ये फॉर्म आ गई। अब आपने और एनर्जी दी, इन्होंने और एनर्जी दी, ये और दूर हट गए, बहुत ज़्यादा दूर हट गए, तो ये वाली आ गई। अब जब आपने इनसे एनर्जी निकालनी शुरू की तो ये पास आते जाएंगे। एक्चुअली उसमें एक और होता है, हमें टेम्परेचर का भी रोल है, जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो 9th क्लास में है, कि टेम्परेचर भी हमें इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ता है। तो हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट तब चेंज कर सकते हैं जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं और जब हम उसका प्रेशर चेंज करते हैं। ओके, तो अभी इस पे ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है इस फॉर्म में। डिक्रीजिंग में थोड़ा सा प्रेशर का रोल भी आ जाता है। प्रेशर मतलब होता है कंप्रेस करना, पार्टिकल्स को पास लाना। तो अब जब हम इसे पास लाएंगे गैस में तो लिक्विड बन जाएगा, ये पास लाएंगे तो सॉलिड। अब तुम खुद देखो, हमारे एलपीजी के सिलेंडर्स होते हैं, उसमें कितनी सारी गैस भरी हुई होती है। वो क्या लॉजिक है, वो ऐसे कंप्रेस करके पास ला के पार्टिकल्स को ज़्यादा भर देते हैं।